कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मुझे बाहर से देख तो लिया, मुझे बाहर से देख तो लिया, अंदर से तो देखा ही नहीं। मुझे बाहर से देख तो लिया, अंदर से तो देखा ही नहीं। सिकंदर की बात करते हो, सिकंदर की बात करते हो, मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। मुकद्दर का सिकंदर तो देखा ही नहीं। दो बूंद आंसुओं को नदी का नाम देते हो, दो बूंद आंसुओं को, दो बूंद आंसुओं को नदी का नाम देते हो। तुमने अभी मेरी आंख में प्रेम का समंदर तो देखा ही नहीं। तुमने अभी मेरी आंख में प्रेम का समंदर तो देखा नहीं। ये आंखें बाहर बाहर देखती है, भीतर देखने के लिए आंखों का बंद करना जरूरी है। जब जब लोग बंद आंखें करके परमात्मा के प्रेम में लीन और तल्लीन होते हैं, तब उन्हें बंद आंखों से वह परमपिता परमात्मा दिखलाई देता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, देखने की हुनर तो हमें बचपन से आती है, क्योंकि हमने समझा है आंखों से ही देखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिन्हें आंखें खोल कर नहीं, आंखें मूंद कर देखा जाता है। और आंखें मूंद कर अपने भीतर का संसार दिखाई देता है, आंखें खोलकर बाहर का संसार दिखाई देता है। बाहर के संसार से हम वाकिफ हैं, लेकिन भीतर के संसार से हमारा परिचय नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नाता कोई संबंध नहीं है। इसीलिए मैं आचार्य प्रज्ञा सागर इस भवानी मंडी की सरजमी पर बैठ करके यहाँ के श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन के नाम संदेश देते हुए इतना ही कहूंगा कि बाहर देखने के साथ साथ 24 घंटे में 2 मिनट भीतर देखने की कोशिश किया करो। अपने भीतर का जो संसार है वो बाहर के संसार को नष्ट करने के लिए है, लेकिन जब तक हम भीतर के जगत को नहीं देखेंगे तब तक हमें अपने आप का परिचय प्राप्त नहीं होगा। स्वयं का परिचय पाने के लिए स्वयं को देखना, स्वयं को देखना जरूरी है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक हमारा पूरा भटकाव बाहर ही बाहर होता है। हम बाहर ही भटक रहे, बाहर के लोगों से परिचय बढ़ रहा है, बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करके परिक्रय बाहर आ रहे हैं। सब कुछ बाहर का है, भीतर का तो किसी भी प्रकार से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। जबकि धर्म की समस्त चर्चाएं भीतर से जुड़ने की चर्चा होती है। किससे होती है? भीतर से। थोड़ी देर, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कभी ऐसे बैठ करके देखा? ट्राई अगेन, कोशिश करिए। हमारे प्रभु सालों साल ऐसे बैठे रहे। आखिर ऐसी कौन सी मूवी देख रहे होंगे वो?
कि इतना मन लग गया। 3 घंटे की मूवी देखते हैं ना आप लोग, 2.5 घंटे 3 घंटे जितनी देर की मूवी आती है, कैसे एकाग्रचित्त हो जाते हैं। पूरा आपका ध्यान उस टीवी पर होता है या स्क्रीन पर होता है या बड़े पर्दे पर होता है। 2-2.5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। वो तो बाद में आ जाता है लिखा हुआ द एंड, तब आपको लगता है पिक्चर समाप्त हो गई। साथियों, कितने तल्लीन हो जाते हैं हम। हमारे प्रभु आदिनाथ स्वामी यदि 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 6 महीने दीक्षा लेने के साथ ऐसे बैठे रहे, उसके बाद उन्होंने 1000 साल तक कठिनतम तपस्या की, तो आखिर आंख मूंद करके देख क्या रहे होंगे। थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजेदार पिक्चर रही होगी जिसे देखने के लिए उन्होंने आंख खोलना मुनासिब नहीं समझा, आंख बंद करके ही बैठे रहे। जैन परंपरा में जो तीर्थंकर परमात्मा की मूर्तियां हैं, वे 2 ही अवस्थाएं हैं, या तो ऐसे बैठी हुई है या फिर वो खड़ी हुई है, तीसरी कोई अवस्था नहीं। हिंदू परंपरा में सभी अवस्थाओं में मूर्तियां मिल जाएंगी, लेकिन जैन परंपरा में सिर्फ 2 ही अवस्था है, और वो दोनों अवस्थाएं ध्यान की है। दोनों अवस्था, चाहे खड्गासन में हो तो ध्यान में है, और पद्मासन में है तो ध्यान में। सिर्फ जैन परंपरा में ऐसी मूर्तियां आपको मिलेंगी। हमारे यहां पर भगवान आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, ना ऐसा उनका हाथ है, ना ऐसा उनका हाथ है, ना ऐसा उनका हाथ है, बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे बैठे, तुम आओ तुम्हारी मर्जी, ना आओ तुम्हारी मर्जी, तुम ढोक लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, तुम सेवा करो तुम्हारी मर्जी, तुम ना करो तुम्हारी मर्जी, तुम पूजा करो तुम्हारी मर्जी, तुम ना करो तुम्हारी मर्जी। किसने मेरी पूजा की उसे देखते नहीं है, किसने नहीं की उसे देखते नहीं है। इसी कारण से किसी को आशीर्वाद देते नहीं है और किसी को अभिशाप देते नहीं है। आशीर्वाद देंगे तो कल अभिशाप भी दे सकते हैं, आज वरदान दिया है तो कल नाराज भी हो सकते हैं कि मैंने तेरा इतना ख्याल रखा और तू मुझे ही भूल गया। जैन परंपरा में ऐसी व्यवस्था नहीं। परमात्मा ना कुछ लेता है ना कुछ देता है, न कुछ लेता है न कुछ लेता है न कुछ। दुनिया की इकलौती परंपरा है जैन परंपरा, जहां भगवान कुछ लेता नहीं है और कुछ देता नहीं। अब आप कहोगे जब कुछ देता नहीं है तो ये पागलों की तरह मंदिरों में भीड़ क्यों लगा के बैठे हैं? क्यों वहां पर जाते हैं, क्यों लाखों लाखों रुपए की बोलियां लगा लेते हैं, क्यों लाखों लाखों रुपए का दान कर देते हैं? क्या इनका दिमाग खराब है? बिल्कुल भी दिमाग खराब नहीं। भगवान ना लेता है ना देता है, लेकिन उनके द्वार पर जाने वाले को सब कुछ मिल जाता है। वो देता कुछ नहीं है, देता कुछ नहीं है। अब देखो जैन परंपरा में भगवान भी दिगंबर, उनके गुरु भी दिगंबर। आकूत संपदा थी, इतनी संपदा थी, इतनी संपदा थी, इतनी संपदा थी कि आराम से वो राज भोगते, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब सब कुछ छोड़ दिया तो श्रावक श्राविकाओं का तो आनंद हो गया, सबकी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि बाप छोड़ करके जाएगा तो संपत्ति पर अधिकार किसका? बोलो ना, बोलो, बेटों का, बच्चों का। भगवान सब कुछ छोड़ करके गए, इसीलिए आप लोगों को सब कुछ बिना मांगे मिल गया। कुछ मांगने की आवश्यकता जरूरत पड़ी ही नहीं। वो देता नहीं है, लेकिन उसके द्वार पर जाने वाले को अपने आप सब कुछ मिल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। मांग करके यदि तुमने लिया तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? बोलो। मांग करके लिया तो कितना मिलेगा? बोलो ना विजय, कितना मिलेगा? जितना मांगा उतना मिलेगा ना। लाख तो लाख, 50,000 तो 50,000, करोड़ तो करोड़, जो मांगोगे वही, जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। और यदि मांगा ना जाए तो
देने वाला छप्पर फाड़ करके देता है। इसलिए कहा जाता है भगवान से कभी मांगना, क्योंकि हमें मांगना आता ही नहीं। हमें मांगना, तुम क्या मांगोगे? हे प्रभु, मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है, वो स्वस्थ हो जाए। मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा डिवीजन में पास होकर के उसकी नौकरी लग जाए। मेरे बच्चे की शादी हो जाए, शादी हुए 5 साल हो गए, रिजल्ट आ जाए। इससे ज्यादा तुम क्या मांगोगे? इससे ज्यादा तुम्हारी औकात ही नहीं। और जो नहीं मांगता है, भगवान की कृपा से उसे छप्पर फाड़ के मिलता है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सिर्फ निष्काम भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। और भगवान से मांगने की इच्छा करे तो दुनिया की दौलत मत मांगना। एक सम्राट यात्रा पर गया, वापिस लौटने से पहले उसने अपनी तीनों रानियों के पास खबर भेजी कि मैं वापिस आ रहा हूं, तुम्हें किसी चीज की इच्छा हो, दरकार हो तो लिख करके भेजो, मैं तुम्हारी मन माफिक चीज लेकर के आऊंगा। तीनों रानियों ने एक एक पत्र लिखा, लिफाफे में पैक किया और राजा के पास भिजवा दिया। पहली रानी ने लिखा था, आप वहां गए, वहां पर मैंने सुना है कि शानदार नेकलेस मिलते, नौलखा हार मिलते हैं, प्लीज आप मेरे लिए एक बहुत शानदार बेशकीमती नौलखा हार लेकर के आना। सम्राट वहां से पहचानी के लिए नौलखा हार ले लेता है। दूसरी रानी का पत्र पढ़ता है, उसमें लिखा था कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, साड़ियां मिलती हैं, कम से कम मेरे लिए 10-20 अच्छी अच्छी साड़ियां नक्काशीदार लेकर के आना, जिसमें बहुत अच्छा काम हुआ हो। सम्राट ने पढ़ा और उसके लिए उसने जितनी मंगाई थी उससे 4 साड़ियां ज्यादा ले ली और रख लिया। तीसरी रानी ने लिखा था, मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपकी जरूरत है, आप आ जाइए। क्या? एक ने नौलखा हार मंगाया, एक ने साड़ियां मंगाई, एक ने कहा मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, आप आ जाइए, आपके बिना मन नहीं लगता है। सम्राट तीनों रानियों के पत्र पढ़ता है, जैसी नगर में आता है, रानी ने नौलखा हार मंगाया था, उसके पास वह भिजवा दिया। जिसने वस्त्र मंगवाए थे उसके पास वस्त्र भिजवा दिए, और जिसने सम्राट को मांगा था सम्राट उसके पास चला गया। मैं आप सबसे कहता हूं, दुनिया की दौलत मांगोगे मिल तो जाएगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिल पाएगा। इसलिए दुनिया से क्या मांगू, चलो आपसे ही मांग लेता हूं। दुनिया से क्या मांगो, चलो आपसे ही मांग लेता हूं। अरे आपसे क्या मांगू, चलो आपको ही मांग लेता हूं, चलो आपको ही मांग लेता हूं। ये भाव, ये सोच होना चाहिए। भक्त और कम वक्त में जरा सा अंतर है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जो तू छोड़ करके गया है वह मुझे मिल जाए। एक कम वक्त की भावना है, इसकी है, जो तू छोड़ करके गया है वह मुझे मिल जाए। एक कम वक्त कहता है, और भक्त कहता है, प्रभु जो तूने पाया है वह मुझे मिल जाए। बस इतना सा ही अंतर है भक्त और कम वक्त में। भक्त भगवान से भगवान को मांगता है, और कम वक्त भगवान से संसार की दौलत मांगता है। अब आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप क्या हो, भक्त या क्या हो? भक्ति बन करके रहना,
हनुमान जी से राम जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों बार कहा, हनुमान तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैंने सबको सब कुछ दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया, विभीषण को लंका का राज्य दिया, जिसने जो मांगा उसे दिया। मैं तुमसे कह कह करके थक गया, लेकिन तुम कुछ मांगने को राजी नहीं होते। कुछ तो मांग लो, कुछ तो ले लो। अरे एक छोटा सा ही सही, एक छोटा सा पद ले लो। यदि तुम ले लोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे प्रिय भक्त हनुमान ने मुझसे कुछ ले लिया, मुझसे कुछ ले लिया। तब हनुमान ने कहा, प्रभु जिसे जरूरत थी उन्होंने मांग लिया और आपने उन्हें दे दिया। मुझे कोई जरूरत है नहीं, इसलिए मैं आपसे मांगता नहीं हूं, इसलिए माफ करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया हनुमान को समझाते समझाते, लेकिन हनुमान समझने को राजी नहीं। एक दिन मौका देख करके प्रभु ने फिर कहा, हनुमान मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं। क्या कहा? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, इसके बाद मैं तुमसे नहीं कहूंगा। हनुमान प्लीज एक छोटा सा पद ले लो। तो हनुमान ने कहा कि प्रभु आप प्लीज मत कहो, मैं आपका भक्त हूं, मुझे भक्ति रहने दो। परंतु आप कह रहे हो कि आखिरी बार कह रहा हूं, तो कुछ मांग ले, एक छोटा सा पद ही ले ले। तो प्रभु देखो, अभी तक मैंने अपनी भावना को दबा के रखा। मैं कब से आपसे मांग लेता, लेकिन मैं मांगने को होता फिर मन कहता कि छोड़, क्या जरूरत है मांगने, और मैं कुछ नहीं। प्रभु वर आप कह रहे कि आखिरी बार कह रहा हूं, तो ठीक है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।